मॉर्निंग। देखिए स्टूडेंट्स, बुक्स ले आए होंगे आप लोग सब लोग। एनसीईआरटी का सिलेबस आया आपकी बार। डिफरेंस नहीं है ज़्यादा, क्वेश्चंस का डिफरेंस है, टॉपिक्स वही हैं आरबीएससी और सीबीएसई के सिलेबस में। चैप्टर्स भी ऑलमोस्ट उधर भी वैसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो बात करते हैं अपन आज चैप्टर नंबर सेकंड। एक क्लास पहले भी ली थी, थोड़ा बहुत पढ़ा था। वैसे चैप्टर सेकंड इतना बड़ा नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है क्योंकि उसके बिना फिर 100 नंबर भी नहीं आएंगे। ठीक है, अगर मार्क्स के अकॉर्डिंग बात करें तो ज़्यादा इतना वेटेज नहीं है, लेकिन अगर ये नहीं पढ़ोगे तो फिर आपके 100 भी नहीं आएंगे। तो यहाँ पर बात करें चैप्टर नंबर सेकंड की, वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस या इनवर्स सर्कुलर फंक्शन, दोनों बात एक ही है। ठीक है, दोनों की बात एक ही है। ये यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, अगर मैं इस इनवर्स को गायब कर दूं तो क्या बचेगा? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। तो पहले इसका नॉलेज होना चाहिए। अब इसका नॉलेज ऐसे तो है नहीं, 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के 100 क्वेश्चंस थे, कॉन्सेप्ट सारे पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अपन डोमिनेंट रेंज पहले एक बार थोड़ा सा ब्रीफली समझ लेंगे ताकि अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के डोमिनेंट और रेंज फाइंड कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के डोमिनेंट रेंज की बात करेंगे। आपको सबको आता है, लेकिन फिर भी छोटा सा चार्ट बना देते हैं। चैप्टर का नाम तो सबको पता है, तो मैं इसको तो वही कर रहा हूँ, हटा ही रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ये आपका हो गया डोमेन और ये हो गई आपकी रेंज। ठीक है, अब वही बात हो गई, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, डोमेन एंड रेंज। डोमेन का मतलब इनपुट, जैसे आप स्मार्टफोन की बात करें या कोई भी मोबाइल फोन की बात करें तो आप इनपुट दोगे माइक में दोगे और आउटपुट सुना देगा वो स्पीकर, लाउड स्पीकर में सुना देगा। तो जो आप इनपुट देखिए, जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होता है, जिस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन होता है वो डोमेन होता है, और जो फंक्शन डिफाइन होता है उसको उसकी क्या होती है? रेंज होती है। पर्टिकुलर इंटरवल में जो फंक्शन जहां डिफाइन होता है वो रेंज होती है, और पर्टिकुलर उस वैल्यू x की y की जो भी आप वैल्यू पुट करते हो वो डोमेन होगा। डोमेन और रेंज को सबके समझ का, जो भी आप इनपुट रखोगे वो डोमेन होगा, जो भी आउटपुट निकल के आएगा जिसके लिए फंक्शन डिफाइन हो वो रेंज होगी। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं साइन थीटा की बात करूं तो साइन का कर्व होता है, कैसे होता है? कुछ इस तरीके का कर्व होगा, होगा नहीं होगा? 0 पाई 2 पाई, आगे चला जाएगा 3 पाई, ठीक है, 4 पाई ऐसा। देखिए आप कुछ भी वैल्यू रखोगे, आप साइन की कुछ भी वैल्यू, थीटा की कुछ भी वैल्यू रखोगे तो -1 और 1 के बीच में आएगा। पाई बाय 2 पे 1 आएगी, पाई पे 0 आएगा, 0 पे 0 आएगी, पाई बाय 4 पे 1 आएगा। वैल्यू कुछ भी रह सकती है। देखिए पाई की टर्म्स में रेडियन वैल्यू होती है और रेडियन वैल्यू रियल वैल्यू की होती है। ठीक है, डिग्री में बात नहीं कर रहे हैं, रेडियन में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, दैट मींस इसका डोमेन होगा वो r होगा। लेकिन जो रेंज निकल के आएगी, आप कुछ भी वैल्यू रखो -1 और 1 के बीच में आएगी, तो रेंज आएगी इसकी -1 और 1 के बीच में। -1 भी होगी, 1 भी होगी, उन दोनों के बीच में भी आएगी। ऐसे दूसरा cos, cos का डोमेन r होगा, रेंज भी नहीं, डोमेन r रेंज -1 से 1। ग्राफ बना सकते हैं आप, सिंपल ग्राफ ऐसे बनेगा कुछ इस तरीके का। वही बात हो गई, आप वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो आएगा वो -1 और 1 के बीच में ही आएगा। तो इसका r तो कुछ भी नहीं रख सकते हैं अपन, डोमेन हो गया, रेंज क्या है? -1 और
देखिएगा ग्राफ बनाएंगे आप कुछ इस तरीके का बनेगा, 0 है ये पाई बाय 2 है, ये 3 पाई बाय 2 है, ये माइनस का पाई बाय 2 है। देखिए 0 पे 0 वैल्यू थी, पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट वैल्यू, कुछ इस तरीके का ग्राफ है। यानी कि आप वैल्यू तो कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वो वैल्यू नहीं रख सकते जहां पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। देखो पाई बाय 2 ले सकते हो आप, पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट रहेगा, माइनस पाई बाय 2 ले सकते हैं, इनफाइनाइट रहेगा, 3 पाई बाय 2 ले सकते हैं, इनफाइनाइट रहेगा, माइनस 3 पाई बाय 2 नहीं रख सकते, वो भी इनफाइनाइट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो डोमेन होगा उसका तो r माइनस एक मैंने वेरिएबल लिया x, देखिए इस साइड बेटर मैं साइड की फॉर्म में लिख रहा हूँ, एक वेरिएबल x, तो x होगा और मल्टीपल ऑफ x होगा x इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, 2n प्लस 1 पाई बाय 2 और n बिलोंग्स टू z। अब इसका मतलब क्या होगा, देखिए tan क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। सिंपल समझे अपन, cos की वो वैल्यू जहां पे फंक्शन लिखा है cos 0 पे, देखो cos 90 पे 0 होता है, समथिंग अपॉन 0 होता है, cos 3 पाई बाय 2 0 होता है, cos 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 11 पाई बाय 2 9 पाई बाय 2, बात को समझ लो, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। देखो ये इसका वैल्यू क्या है, x की वैल्यू 2n प्लस 1, देखिए और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आ गया तो डिफाइन नहीं होगा tan, तो वो आपको माइनस करना पड़ेगा। जहां पे वो जो वैल्यू पुट करने पर फंक्शन डिफाइन नहीं है तो वो रेंज डोमेन नहीं आएगी, तो ये वैल्यूज मैंने माइनस किया है, नोटेशन लिखने का, x x किसको बता रहा है 2n प्लस 1 पाई बाय 2। देखिए n यहाँ पे n की अगर बात करें अपन, अगर अपन n की बात करें तो n इक्वल टू 1 रखेंगे, तो n देखो n इक्वल टू 0 लिखवा है यहाँ पे, तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 0 0 प्लस 1 पाई बाय 2 आएगा। n की वैल्यू 1 रखेंगे, n की n बिलोंग्स टू z है ना, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 प्लस 1 3 पाई बाय 2, 2 रखेंगे तो 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 11 पाई बाय 2 13 पाई बाय 2, यानी कि और मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? एक बार यस और नो में कमेंट करें। यस, आपकी क्लास कितने बजे थी आज, एक बार बताइए मेरे को। क्लास कितनी 11:50 से थी मैथ्स की क्लास 11:50 का टाइम लगा। अरे मैथ्स की क्लास का टाइमिंग क्या है? ग्यारह 50 से ना, हाँ तो टाइम पे आप लोग वैसे और क्लास नहीं मिल, इसलिए आप थोड़े आगे पीछे हो गए, वही हम देखिए। अब देखो यहाँ पे अब इसकी रेंज क्या होगी, रेंज देखिएगा यहाँ पे वैल्यू अलग, देखो यहाँ पे माइनस इंफाइनाइट से प्लस यहाँ आ जाएगी, यानी कि इसकी रेंज होगी r होगी, क्या होगी r। ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, ऐसे अगर बात करें अपन कॉट की, किसकी बात करते हैं कॉट, कोट होगा वो ही कोट का कर्व कैसे बनेगा, ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये आपका 3 पाई बाय 2 है, ये आपका 5 पाई बाय 2 है। 0 पे देखिए एक कोट क्या होता है cos अपॉन sin, cos अपॉन sin, समथिंग अपॉन, अगर sin 0 नहीं होना चाहिए, sin की वैल्यू 0 कहां पे होगी, sin 0 पे 0, cos 0 1 sin 0 0 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट, यानी कि 0 पे इनफाइनाइट रहेगा, पाई बाय 2 पे 0 रहेगा, पाई पे इनफाइनाइट रहेगा, ऐसे ही कुछ ऐसे नजर आएगा ऐसे, ठीक है कुछ इस तरीके का। तो कहने का मतलब क्या होगा कि आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, वो वैल्यू नहीं रख सकते नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। अब sin 0 भी 0 होता है, यानी कि x तो आएगा ही आएगा, सच दैट x इक्वल टू पाई पे 0 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई 6 पाई n पाई, x इक्वल टू n पाई,
और जहां पे n बिलोंग्स टू z खत्म। अब इसकी रेंज आएगी तो क्या आएगी, रियल वैल्यू आएगी, टोटल रियल वैल्यू। आवाज गूंज रही है, ओके एक सेकंड ना। अब देखिए, अब आती बात कोस की। कोस क्या होता है, कोस होता है 1 अपॉन, सॉरी सेक, सेक की बात करेंगे अपन। सेक क्या होता है, 1 अपॉन कोस होता है। तो यहाँ पे r माइनस कोस नाम का डिफाइन नहीं होता, वही कोस होता है x, x इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z। cos की वैल्यू पाई बाय 2 की 0 होगी तो 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा, 3 पाई बाय 2 की 0 होगी 1 अपॉन 0 इनफाइनाइट हो जाएगा। यानी कि n की वैल्यू 0 रखोगे, इसमें पाई बाय 2 आएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे 3 पाई बाय 2 आएगा, n की वैल्यू रखोगे 5 पाई बाय 2। कहने का मीनिंग क्या हुआ, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, तो यहाँ पे डिफाइन होगा। अब रेंज की बात करें, आप जैसे सेक का टर्म पढ़ोगे, सेक का टर्म देखिए कैसे होता है, ये cos का टर्म है, जिस तरीके का cos का टर्म होता है। अब सेक का कैसे निकालेंगे, फ्लिप करेंगे इसको, इस पॉइंट के करेस्पॉन्डिंग इसको फ्लिप करेंगे, कैसे, ऐसे इसको उठाया ऐसे बैठेंगे, फिर यहाँ पे भी कुछ ऐसे करेंगे, ये लो इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में करेंगे तो फ्लिप ऊपर जाएगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है। तो ये आपका 1 है और ये आपका -1 है। अब देखिए सेका ये आ गया। अब रेंज की बात करेंगे, देखिए -1 की वैल्यू हो सकती है 1 भी हो सकती है, लेकिन इन -1 और 1 के बीच में एक भी वैल्यू नहीं आ रही है, इसमें अपना ग्राफ नहीं आ रहा है। तो इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, रेंज क्या है इसकी सेक की। अरे 1 से तो इनफाइनाइट जा रही है, 1 भी आ रही है, -1 से भी इनफाइनाइट जा रही है, यानी कि -1 और 1 के बीच की वैल्यू नहीं आ रही। हाँ -1 और 1 के बीच में नहीं आएगी, बाकी सारी आएगी। तो रेंज क्या होगी, इसकी रेंज होगी r माइनस -1 से 1। देखिए ओपन इंटरवल है, कौन सा इंटरवल आएगा, ओपन इंटरवल, बिकॉज -1 और 1 कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि -1 और 1 वैल्यू हो सकती है। ऐसे अगर बात करें अपन कोसेक की, किसकी बात करें, कोसेक की। कोसेक क्या होता है, 1 अपॉन sin, और आपको पता है साइन कहां डिफाइन नहीं होता, n पाई में। तो क्या करेंगे, r में से वो वैल्यू माइनस करेंगे, क्या x, जहां पे x इक्वल टू n पाई और n बिलोंग्स टू z। देखिए नोटेशन होता है कहीं वेरिएबल लिखते हैं सच दैट x की वैल्यू कहां डिफाइन किया है, n पाई पे, तो n पाई लिखा है, और जहां पे n बिलोंग्स टू क्या है, z। ठीक है, इसकी रेंज भी क्या है, r -1 से 1। चेक कर सकते हैं आप, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाओ एक बार, देखिए यहाँ ग्राफ बना रहे हो, ये आपका साइन का ग्राफ है कुछ इस तरीके का। अब मैं इसको फ्लिप करूंगा, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के, तो कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का बनेगा। कोसेक का जो ग्राफ बनता है कुछ इस तरीके का बनेगा। ठीक है, ये 1 हो गया, ये -1 हो गया, तो वही -1 और 1 के बीच में तो नहीं आएगा, तो क्या आएगी इसकी रेंज, r -1 और 1 के बीच में। एक बार यस और नो में कमेंट कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डोमेन और रेंज समझ में आ गई है, तभी आपको आगे चीज समझ में आएगी। यस और ओके ओके ओके। देखिए एग्जाम में ऐसे नहीं पूछेगा कि राइट द ऑड रेंज एंड डोमेन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट काम में आएंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि अपन आगे चलें।
डन। ओके, समीक्षा तो पूरा रफ करने की बात बोल रही है। डन सर, रफ करने के बाद स्क्रीन शॉट लिया था क्या बेटा? हाँ, डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। अब देखिए इनकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करेंगे वो बात करते हैं। देखिए यहाँ पे इनवर्स आ गया, ठीक है, वी ट्रिग्नोमेट्री का सिंबल। देखिए कोई भी फंक्शन का इनवर्स तभी डिफाइन होता है जब वो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो, दैट मींस बाइसेक्टिव हो, दैट मींस इनवर्टिबल। इनवर्टिबल तभी होगा वो। कोई भी फंक्शन इनवर्टिबल कब होता है या इनवर्स फंक्शन कब डिफाइन होता है? जब उसका क्या हो, वो फंक्शन 1 1 हो, ऑन टू हो या फिर बाइसेक्टिव हो। ठीक है, कैसे? देखिए 1 1 फंक्शन का मीनिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपके पास 1 2 3 ABC। कुछ लोग ऐसे समझ रहे होंगे कि सर ने पहले ही पढ़ाया था और 11वीं क्लास में पढ़ लिया था, है ना? एक क्लास का डिफरेंस है, उसके बाद आपको पता चलेगा कि हम आगे चल रहे हैं। ठीक है, आज की क्लास के बाद में फिर आपको ऐसा लगेगा आगे चल रहा है, नई चीज ही पढ़ रहा है, या हो सकता है अगली क्लास में प्रॉपर्टीज, उसके बाद क्वेश्चंस। तो 1 2 3 यहाँ पे ABC, इस 1 की मान लीजिए इमेज A है, 2 की इमेज मान लीजिए C है, 3 की इमेज मान लीजिए B है। हर एलिमेंट की सेट दिस A सेट से B सेट की बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे हर एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज है और वो भी यूनिक इमेज है, डिफरेंट अलग इमेज। तो वो 1 1 फंक्शन है। अब इधर आ जाओ, इसकी प्री इमेज है, इस एलिमेंट की प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज है, इसकी प्री इमेज है। तीनों एलिमेंट की क्या है? प्री इमेज। प्री इमेज होना एग्जिस्ट करना, हर एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट होना, वो क्या होता है? ऑन टू फंक्शन। और हर एलिमेंट की कोई पर्टिकुलर यूनिक इंडिविजुअल अलग अलग डिफरेंट इमेजेस होगी, तो वो 1 1 होगा। लेकिन मैनी 1 कब होगा, 1 1 कब नहीं होगा? अगर मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया 1 2 3 और यहाँ पे आ गया ABC। अगर मैंने बोला ये 1 है, 2 की इमेज भी C है, 3 की इमेज भी C है, 2 का 1 हो जाएगा। 2 की 1 है, 2 की 1 है क्या? इमेज। तो यहाँ पे मैनी टू 1 हो गया। क्या हो गया है? मैनी टू 1, मैनी टू 1 हो गया। ठीक है, मैनी टू क्या हो गया है? 1 हो गया है। मैनी टू 1, तो ये 1 1 नहीं होगा। ठीक है, और देखिए जाए तो ये ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है इसकी कोई इमेज प्री इमेज ही नहीं है। ये बात क्लियर है आपको? तो अगर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इनवर्स तभी कर पाऊंगा जब वो फंक्शन का 1 1 हो। चेक करते हैं, जो sin थीटा कर्व है, sin फंक्शन उसका कर्व कुछ इस तरीके का बनता है, कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके का कर्व बनेगा sin का कर्व। तो यहां देखिएगा, इसको देखेंगे आप, तो मैंने क्या किया, यहां पे देखो, इस पर्टिकुलर में इंटरवल है, तो मान लो इस पॉइंट पे वैल्यू और इस पॉइंट पे वैल्यू सेम आ रही है। देख लीजिए आप, देखिए पाई बाई 4 है, मान लीजिए 3 पाई बाई 4 है, और दोनों पे वैल्यू 1/√2 होगी, ये 1 होती है। कहने का मतलब दो पॉइंट पे वैल्यू एक आ रही है। अभी तो बताया था 1 2 3 ABC, अरे दो पॉइंट पे वैल्यू एक आ रही है, दो पॉइंट पे वैल्यू एक आ रही है। तो यहाँ पे दो पॉइंट पे वैल्यू एक आ रही है, तो 1 1 नहीं, ये मैनी 1 है। क्या है? मैनी 1 है। अब जब मैनी 1 है तो फिर वो 1 1 ऑन टू भी नहीं होगा, मतलब उसका इनवर्स भी डिफाइन नहीं होगा। ऑन टू तो है, ऑन टू कैसे है? हर
हर पॉइंट पे वैल्यू कुछ ना कुछ आ रही है। देख लीजिए आप, इस पॉइंट पे वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट पे वैल्यू आ रही है, इस पॉइंट पे वैल्यू आ रही है, नहीं उल्टा बोल दिया, इस वैल्यू पे कोई ना कोई पॉइंट है प्री इमेज है, इस पे कोई प्री इमेज है, यानी कि हर वैल्यू पे कोई पॉइंट दिखा है। देखिए देख लीजिए आप, हर वैल्यू पे कोई ना कोई पॉइंट होगा, ठीक है, तो वो ऑन टू होगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन तो ऑन टू तो होते हैं, लेकिन मैनी वन होते हैं, फिर भी अपन इनवर्स पढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों, इस प्रॉब्लम को कैसे आप दूर करेंगे? देखिए कोई पर्टिकुलर इंटरवल लेंगे, कोई पर्टिकुलर स्पेल लेंगे, वो कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने लिया साइन का इमेज, साइन का कर्व लिया, ये अपना साइन था दिस, ओके, ये साइन है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कर्व -π/2 और π/2 के बीच, ये लो। अब देखिए इस पॉइंट पे वैल्यू अलग आएगी, इस पे अलग आएगी, सब पे पॉइंट पे वैल्यू अलग अलग आएगी। अब कोई ऐसे बोलेगा सर इंटरवल तो ये भी तो ले सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ भी तो ले सकते हैं, ये वाला भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन यही लेते हैं क्योंकि ये वर्ल्ड वाइड पढ़ा जाता है। जब भी अपन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट किए थे तब से यही चीज पढ़ रहे हैं। जब ये लॉन्च हुआ है ये टॉपिक, तब से यही वर्ल्ड वाइड यही चीज पढ़ते हैं। तो ये पर्टिकुलर इंटरवल ही तो पढ़ रहे हैं, इस इंटरवल का नाम होता है प्रिंसिपल इंटरवल या प्रिंसिपल स्पेन। इसको आप 11th क्लास में प्रिंसिपल वैल्यू पढ़ेंगे। तो अपन क्या करेंगे, उस ऑन टू फंक्शन को 1 1 बनाने के लिए प्रिंसिपल इंटरवल पढ़ेंगे। तो -π/2 से π/2 क्या होगा, प्रिंसिपल इंटरवल होगा। दैट मींस यहां पे अगर मैं बात करूं एक एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे। वैसे तो अपन साइन थीटा का, साइन का डोमेन क्या पढ़े थे अपन, r पढ़ा था अपन ने, और रेंज क्या पढ़ी थी अभी -1 से 1। लेकिन इसके लिए तो वो 1 1 ऑन टू नहीं है, ये तो मैनी ऑन टू हो गया है, ठीक है, बाइजेक्टिव तो नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, ये डोमेन नहीं लेंगे, कोई पर्टिकुलर स्पेल लेंगे, कहां से कहां तक लेंगे, -π/2 से π/2 लेंगे। दैट मींस अपना जो -π/2 से π/2 अपन स्पेल के अंदर वाले लेंगे। रेंज क्या आएगी, ये आपकी रेंज होगी, ये 1 है -1 है, तो रेंज तो हो जाएगी -1 से 1। लेकिन ये तो साइन का कोई पर्टिकुलर इंटरवल के लिए है। अगर अपन इसका इनवर्स निकालेंगे, तो क्या आएगा, -1 से 1 और -π/2 से π/2। तो आपको ये चीज कब समझ में आई, जब ये चीज समझ में, ये कब समझ में आई, जब मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री के डोमेन और रेंज बताई। तो अब जाके क्लियर हुआ कि एक्चुअल में अपन ये चीज पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा आता है कॉस का। कोस की बात करेंगे, वैसे कोस की डोमेन क्या होती है, r से क्या लिखते हैं अपन, -1 से 1। लेकिन वही प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे r नहीं आएगा क्योंकि पर्टिकुलर स्पेल लेना पड़ेगा, प्रिंसिपल इंटरवल लेना पड़ेगा। तो कोस का अगर बात करें, कोस का कर्व कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। अगर अपन ने ये इंटरवल ले लिया, दिस इज द पाई एंड नहीं, पाई कहां से होगा, π/2 होगा और ये -π/2, ये 0 होगा। तो अगर मान लीजिए ये इंटरवल ले लिया आपने, तो इस पॉइंट पे वैल्यू, इस पॉइंट पे वैल्यू सेम आएगी, दो पॉइंट पे वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो आप ये इंटरवल नहीं ले सकते, तो आप कोई प्रिंसिपल लेंगे तो कहां से कहां तक लेंगे, 0 से लेकर पाई तक लेंगे, यहां से ये वाला बात समझ आ रही होगी। तो यहाँ पे क्या लेंगे अपन, cos का जो इंटरवल लेंगे, जिसके लिए इनवर्टिबल फंक्शन डिफाइन करेंगे 0 से पाई, और अब इसका इनवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, -1 से 1 और 0 से पाई। देखिए रेंज तो वही है, सीधे जो -1 से 1 ही थी, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 1 आ रही है, तो यहाँ पे वैल्यू -1 आ रही है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई क्या, यस और नो में कमेंट कीजिएगा। ताकि आगे चले, यस। और दो ही और भी तो है स्टूडेंट्स, उनको नहीं है समझ में, यस। आगे 3 ने कमेंट किया है और कहाँ चले गए, ओके दीपक, ठीक है, दीपक, युवराज, श्याम प्रताप, ओके सबके समझ आ गए। नंबर 3 10 की बात,
10 की मैंने रेंज तो काफी, डोमेन तो काफी बड़ा बताया था, r माइनस ऐसे कुछ बताया था, x इक्वल टू 12 प्लस 1 पाई बाय 2, लेकिन अपन पर्टिकुलर एक्सटेंड नहीं होगी। 10 का कौन बनाएंगे, ये आपका 0 था, ये पाई बाय 2 था, आपको पता है पाई बाय 2 का वैल्यू इनफाइनाइट देगा और 3 पाई बाय 2 की वैल्यू इनफाइनाइट देगा और मल्टीपल की वैल्यू इनफाइनाइट देता है, यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है, तो पता है कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब इस तरीके का ग्राफ बनेगा, तो अब आप मेरे को इसमें बताइए कौन सा इसका प्रिंसिपल इंटरवल होगा, कौन सा प्रिंसिपल इंटरवल होगा, ये बताइए आप जल्दी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, प्रिंसिपल इंटरवल क्या होगा इसका। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, लेकिन ये ओपन इंटरवल होगा, क्लोज इंटरवल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस देखो ये इंटरवल होगा यहां से यहां से दिस, ये हर पॉइंट पे वैल्यू आएगा माइनस पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट देगा, पाई बाय 2 पे इनफाइनाइट देगा, इसलिए ये वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, सिर्फ ओपन आया है, ठीक है। और इसकी रेंज होगी वो r ही होगी, बिकॉज़ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में r ही होता है। अब आज इसका इन्वर्स करेंगे, अगर इसका इन्वर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, r से लेके कहां से कहां तक, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, ठीक है। नंबर 4 की बात करें, कॉट का ग्राफ बनाएंगे, कॉट के ग्राफ से पता चल जाएगा डोमेन क्या होगी, रेंज क्या होगी, ठीक है। प्रिंसिपल डोमेन क्या होगा, है ना, प्रिंसिपल इंटरवल क्या होगा, उसकी बात करेंगे। देखिएगा ये लो, फ्लिप किया हमने 10 को, फ्लिप नहीं, सॉरी फ्लिप नहीं करते इसमें चेक करना पड़ेगा अपने को। 0 पे इनफाइनाइट देगा और पाई पे भी इनफाइनाइट देगा, ठीक है। ऐसे ही कुछ इस तरीके का बनेगा, ये 2 पाई हो गया। बताइए इसका क्या होगा, आप लोग बताइए, इसका जो ग्राफ बनेगा, इसका जो क्या बोलते हैं उसको, प्रिंसिपल इंटरवल बनेगा, वो क्या बनेगा बताइए, कमेंट कीजिएगा। रेंज तो आ आएगी, अरे क्या आएगा, 0 से पाई आएगा ना, 0 से पाई आएगा ना, हाँ 0 से पाई आएगा इसका, ठीक है। क्या आएगा, 0 से पाई, 0 भी कंसीडर नहीं होगा, पाई भी कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि 0 पे इनफाइनाइट देगा और पाई पे भी क्या देगा, इनफाइनाइट देगा, ठीक है। यानी कि ऐसे ही कुछ बनेगा ये बात है, ठीक है, 0 से पाई, तो ये 0 से पाई हो गया। ऐसे सेक और कोसेक हो रहा है, 2 हो रहा है, 2 का और बनाते हैं हम, सेक और कोसेक, सेक। अब सेक का डोमेन आपने पढ़ा है कि अपने को प्रिंसिपल क्या बनेगा, सेक तो कोस का फ्लिप कर देंगे अपन, कुछ इस तरीके का बनेगा, ये लो, ठीक है। तो ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2, ये 2 पाई। अब बताइए इसका डोमेन, इसका देखिए यहां से लेके अपने को यहां तक लेना पड़ेगा, पाई तक यहां, लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस पॉइंट पे वैल्यू लगा रही है, इस पे लगा रही है, इस पे लगा रही है, इस पे लगा रही है, इससे ऐसे ही चल रहा है, इस पे लगा रही है, इस पे लगा रही है, इस पे ऐसे ऐसे ऐसे। 0 से पाई होगा इंटरवल, लेकिन एक वैल्यू नहीं रख सकते आप, कौन सी वैल्यू, पाई बाय 2 वाली। अगर पाई बाय 2 रख दो तो इनफाइनाइट एग्जिस्ट करेगा और इनफाइनाइट डिफाइन नहीं होता, वो वैल्यू रखते हैं जिससे फंक्शन डिफाइन हो, वो जो डोमेन होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, r में से नहीं, r में से होगा 0 से, 0 भी रख सकते हो आप, पाई भी रख सकते हो, 0 पे 1 होगा, पाई पे -1 होगा,
लेकिन आपको एक वैल्यू माइनस करनी पड़ेगी। एक वैल्यू को सेट की फॉर्म में लिखते हैं और ज्यादा वैल्यू, एक से ज्यादा वैल्यू तो इसको इंटरवल लिखते हैं। तो एक वैल्यू कौन सी वैल्यू, पाई बाय 2 को डिफाइन ही माइनस कर दिया है। अब इसकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, वो रेंज आएगी r माइनस, आपको पता है क्योंकि ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। इस ये 1 वैल्यू, ये -1 वैल्यू होती है, ये 1 होती है। -1 और 1 के बीच वाली वैल्यू नहीं आएगी, इन 1 से ज्यादा होगी, -1 से ज्यादा होगी 1 के। तो आपकी रेंज आएगी r में से -1 से 1 माइनस कर देंगे। -1 भी कंसीडर होगा, 1 भी कंसीडर होगा। कौन सी कंसीडर नहीं होगी वैल्यू, -1 और 1 के बीच वाली, यानी कि इसके बीच में कोई ग्राफ नहीं आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है। ऐसे ही कोसेक की बात करेंगे। कोसेक का क्या होगा, अगर अपन ग्राफ बनाए, देखिए साइन का ग्राफ जिसको बनाना आ गया कोसेक का फटाफट आ जाएगा। ये साइन का ग्राफ होता है, ठीक है। अब इसको फ्लिप कर देंगे अपन, कैसे फ्लिप करेंगे, इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसको ऊपर कर दो, ये हटा दो यहां से, ये कुछ इस तरीके का बन गया। अब इसको पॉइंट को फ्लिप कर दो तो ये कुछ इस तरीके का बन गया। इस पॉइंट को फ्लिप कर दो तो ये कुछ इस तरीके का बन गया। हला दूं, एक सेकंड, हाँ, और यहाँ पे भी कुछ ऐसे है, ये -1 और ये 1। अब देखिए इसमें देखिएगा ये -1 आ गया। अब अपन इसमें इंटरवल लेंगे, ये 0 है आपका, ये आपका पाई है, ठीक है, ये आपका 2 पाई है। 0 पे इनफाइनाइट होगा, पाई पे इनफाइनाइट होगा, 2 पाई पे इनफाइनाइट होगा। लेकिन आपको इंटरवल कौन सा लेना पड़ेगा, ये आपका π/2 है, ये आपका -π/2 है। तो आप इंटरवल लेंगे यहां से यहां, ये वाला, यानी कि ये वाला इंटरवल -π/2 से π/2 लेंगे, -π/2 से π/2 लेंगे। लेकिन आपको एक वैल्यू 0 पे वो फंक्शन डिफाइन नहीं होगा, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वो वैल्यू सेट की फॉर्म में लिखेंगे और मंथली ब्रैकेट, सॉरी इसको इस वाले ब्रैकेट में लिखेंगे और वैल्यू, एक वैल्यू पे वो डिफाइन नहीं है 0 पे, इसलिए माइनस। एक वैल्यू के लिए आपको सेट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। नंबर ऑफ वैल्यूज के लिए आप ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इसकी रेंज होगी r -1 से 1। ये चीज आपकी बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई होगी, ये बातें हैं बिल्कुल सही तरीके से समझ में आ गई होगी। तो ये आपका था क्या, डोमेन एंड, सॉरी अपने इनवर्स को किया ही नहीं, ओके ओके, इसका इनवर्स तो किया ही नहीं अपन ने, सेक इनवर्स तो किया ही नहीं। ये नंबर 5 था r -1 से 1, 0 से पाई और माइनस ये π/2 हो गया। ऐसे नंबर 6 अभी दिया था अपन ने कोसेक, -π/2 से π/2, इससे 0 माइनस किया था, रेंज आई थी r -1 से 1, ठीक है। इसका इनवर्स निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, r -1 से 1 और ये हो जाएगा -π/2 से π/2 और ये 0/4, ठीक है। अच्छा ये माइनस, तो ये आपका डोमेन और रेंज आ गई है। इनको आप अलग से एक जगह भी लिख सकते हो, ये चीज, ठीक है। अब आगे अपन कल बात करेंगे प्रॉपर्टीज पे, क्वेश्चंस की बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लें, बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कॉपी में काम डेली का डेली करना है, ठीक है। थैंक यू सो मच। समझ में आ गया होगा सारा कंप्लीट।
डन।